नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है 4569 आईसी यानी 4569 AIC, जो कि एक PWM कंट्रोलर आईसी होती है, उसके बारे में आज करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था जो हमारे हैं हनी, तो इन्होंने पूछा था कि सर आप जो है हमारी जो आईसी है 4569 आईसी PWM, ये जो है 4569 PWM आईसी, इसके बारे में आज करेंगे कि ये किस तरह काम करती है, क्या कुछ है इसके अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस आईसी की हमें पिन डिटेल पता होनी चाहिए कि ये आईसी किस तरह काम करती है और इसकी पिन डिटेल क्या है और किस जगह पे यूज़ की जाती है। तो बेसिकली ये PWM आईसी है, तो किसी भी आप फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाने के लिए इसको प्रयोग में ले सकते हैं। और ये आईसी जो 8 पिन की आईसी होती है, 4569 जो आईसी है 8 पिन की आईसी है। इसकी पिन डिटेल पहले कर लेते हैं कि 8 पिन की आईसी है जो किस तरह काम करती है। ये डिप टाइप में होती है, यानी डबल साइड, दोनों साइड सेम पिन होती है, डिप टाइप। तो इसकी पिन डिटेल क्या होगी, पिन नंबर जो 1 है इसकी वो ग्राउंड की पिन होती है। पिन नंबर 2 है वो होती है हमारी फीडबैक की पिन। पिन नंबर 2 जो है फीडबैक की पिन है। पिन नंबर 3 जो है वो VCC की या वोल्ट इनपुट की पिन है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए। और पिन नंबर जो 4 है वो RI यानी रजिस्टर इनपुट की पिन होती है, पिन नंबर 4। वो भी आगे डिटेल में कर लेते हैं इसके अंदर क्या होगी। और पिन नंबर 5 जो होती है NC रहती है, इसकी नो कनेक्शन रहती है, इसके ऊपर कोई सर्किट नहीं जोड़ा जाता। पिन नंबर 6 है वो सेंस की पिन है, यानी करंट सेंस जिसे बोलते हैं करंट सेंस या सेंस की पिन। पिन नंबर जो 7 है वो है हमारी VDD, यानी इस पे कंट्रोलिंग वोल्ट दिए जाएंगे। और पिन नंबर जो 8 होती है वो गेट है, यानी आउटपुट। तो ये है इसकी पिन डिटेल आईसी की। अब इस पिन के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, पिन डिटेल के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये पिन नंबर जो है पिन नंबर 1 2 3 4 किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है। जो इसकी पिन नंबर 1 है ये ग्राउंड की पिन है, यानी आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। तो नेगेटिव सप्लाई जो दी जाएगी पिन नंबर 1 से ग्राउंड सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर 2 के ऊपर फीडबैक सिग्नल दिया जाएगा, जो हमारा आउटपुट का फीडबैक होगा वो पिन नंबर 2 पे दिया जाएगा, जिसे हम FB यानी फीडबैक की पिन बोलते हैं। पिन नंबर जो 3 है वो है वोल्ट इनपुट की, यानी इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए जो पॉजिटिव सप्लाई चाहिए वो पिन नंबर 3 से दी जाएगी। ठीक है जी, वोल्ट इनपुट की है पिन नंबर 3। और पिन नंबर 4 है R इनपुट की, यानी रजिस्टर इनपुट की। इसके ऊपर जो है एक रजिस्टर ग्राउंड करके, एक रजिस्टर लगा के उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो इंटरनल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी सेटिंग होती है उस फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है ऑसिलेटर, इंटरनल ऑसिलेटर जो इस आईसी के अंदर लगा होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए, जहाँ PWM फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए R इनपुट का पिन का प्रयोग किया जाता है। R इनपुट में एक रजिस्टर इनपुट की जाएगी ग्राउंड से पिन नंबर 4 के ऊपर। और जो पिन नंबर 5 होती है वो NC है, नो कनेक्शन है, इसके ऊपर कोई सर्किट ऑपरेट नहीं करवाया जाता, सर्किट को नहीं जोड़ा जाता। जो पिन नंबर 6 है वो है करंट सेंस की पिन। करंट सेंस का मीन्स क्या होता है, जो हमारा मॉसफेट जो लगा हुआ है, जो गेट से आउटपुट निकालेगा मॉसफेट, उसको सेंस करने के लिए कितना आउटपुट दे रहा है, क्या करंट जा रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, तो उसके लिए करंट सेंस का पिन का प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर जो आउटपुट के अंदर एक PF कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया कर दिया जाएगा, और एक मॉसफेट से डायरेक्ट इसको एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 6 पे दिया जाएगा इनपुट से करंट सेंस के लिए। जिससे करंट सेंस होता है उस हिसाब से मॉसफेट आउटपुट निकालता रहता है लोड के अकॉर्डिंग। और एक होती है हमारी पिन नंबर जो 7 है, ये है VDD की पिन। VDD पिन जो होती है हमारी, जो हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा होगा उसके साथ एक PF कैपेसिटर, एक डायोड लगा के VDD पिन पे वोल्ट दिए जाते हैं, ताकि जो हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट का लोड कितना है, कौन सा उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है, कैसे काम करता है, किस तरह काम कर रहा है, तो उसके लिए उसका जो सिग्नल है वापस VDD पिन पे दिया जाता है, ताकि उसको पता लगता रहे कि मॉसफेट कितनी फ्रिक्वेंसी हिसाब से काम कर रहा है।
और पिन नंबर जो 8 है ये गेट की पिन होती है, यानी गेट में ये आउटपुट की पिन है। जो हमारा मॉसफेट लगा हुआ है उसकी जो है आउटपुट की पिन है, यानी मॉसफेट को जो आउटपुट पावर है जो इस गेट से मॉसफेट के ऊपर पावर दी जाएगी गेट के ऊपर। इसको आप गेट की पिन भी बोल सकते हैं और आउटपुट की पिन भी बोल सकते हैं। अगर गेट की पिन बोलोगे तो ये आउटपुट देगा ना कि लेगा, इसके अंदर जो आउटपुट बाहर आएगा, यानी ये आउटपुट देगा जो भी मॉसफेट लगा होगा उसके गेट के ऊपर। ठीक है, ये गेट के ऊपर मॉसफेट के ऊपर आपको सप्लाई देनी है, ना कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ। जैसे हमारी टिनी आईसी होती है वो डायरेक्ट ऑपरेट हो जाती है क्योंकि उसके इंटरनल मॉसफेट लगा होता है। ठीक है, तो इसके आउटर में मॉसफेट लगाना पड़ेगा, फिर ही आपकी ये आईसी काम करेगी। तो ये होती है पिन नंबर 8 आउटपुट की। अब इसका एक मैंने छोटा सा सर्किट बनाया कि किस तरह ये आईसी काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा पिन नंबर 1 है इसको ग्राउंड सप्लाई दी, नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। ब्रिज डायोड से जो नेगेटिव सप्लाई आती है वो डायरेक्ट पिन नंबर 1 पे दी जाएगी ग्राउंड। पिन नंबर 2 पे जो फीडबैक का सिग्नल है वो हमारे एक ऑटो कपलर आईसी लगा होगा। ये जो ऑटो कपलर आईसी होता है वो हमेशा आउटपुट के अंदर जो आउटपुट के अंदर लगाया इनपुट लेगा, आउटपुट से जो हमारा ये ट्रांसफर आउटपुट निकालेगा उसका इनपुट यानी फीडबैक सिग्नल ऑटो कपलर पे दिया जाता है और ऑटो कपलर ही आगे ट्रांसफ़र करती है फीडबैक सिग्नल। अगर इस सेक्शन में कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरवोल्ट या कोई भी दिक्कत आती है आउटपुट के अंदर तो ये ऑन होके इसको ऑन करेगा। तो ऑटो कपलर में जो ट्रांजिस्टर लगा होगा उसका एमीटर जो ग्राउंड किया जाता है, तो ये एमीटर टू कलेक्टर जो यहाँ पे नेगेटिव पास आउट कर देगा इसको। जब कलेक्टर पे नेगेटिव जाएगी, फीडबैक सिग्नल पे नेगेटिव पहुँच जाएगा तो ये आउटपुट बंद कर देगा। तो ये ऑटो कपलर भी अगर आपका मान लो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अगर कोई भी आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है तो पिन नंबर फीडबैक की पिन पर अगर 0 वोल्ट चेक करना है, अगर 0 वोल्ट है तो मीन्स आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग है। और जो पिन नंबर 3 है हमारी वो है वोल्ट इनपुट की। वोल्ट इनपुट के लिए क्या होगा, जो हमारा ब्रिज डायोड है उससे एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 3 के ऊपर सप्लाई दी जाएगी। ये एक रजिस्टर लगाएगी पॉजिटिव सप्लाई से, तो पिन नंबर 3 पे सप्लाई दी गई है। पिन नंबर 4 पे एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दी जाती है। मैंने जो आपको पहले बताया था ये हमारी जो इंटरनल ऑसिलेटर बना था उसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ PWM फ्रिक्वेंसी जो होती है जो उसको कंट्रोल करने के लिए एक रजिस्टर ग्राउंड कर दी जाती है, जिसे R इनपुट की पिन बोला जाता है, यानी रजिस्टर इनपुट की पिन है ये, जिससे फ्रिक्वेंसी कंट्रोल रहती है, फ्रिक्वेंसी सेट रहती है। अगर आपके आउटपुट में कोई भी फ्रिक्वेंसी अप डाउन हो रही है या लोड नहीं उठा रहा तो आप इस रजिस्टर को भी चेक करना होगा। अगर ये रजिस्टर ओपन है तो आपका आउटपुट सही से काम नहीं करेगा, तो इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा टेस्टिंग के दौरान। पिन नंबर जो 5 होती है वो NC की पिन है, इसको यूज़ नहीं किया जाता। पिन नंबर 6 के ऊपर जो मैंने बताया था करंट सेंस की पिन है, इसके ऊपर एक PF को ग्राउंड किया जाता है और एक रजिस्टर भी लगाई जाती है। PF का रजिस्टर लगा के और पिन नंबर 6 पे दिए जाते हैं और एक रजिस्टर लगा के जो मॉसफेट से जो करंट को सेंस करने के लिए मॉसफेट से डायरेक्ट एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 6 के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है जी। और पिन नंबर 7 VDD की है। VDD में ये जो ट्रांसफार्मर आउटपुट दे रहा है, फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, कितनी है, कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए एक कैपेसिटर लगा के एक डायोड लगा के डायरेक्ट पिन नंबर 7 के साथ जोड़ा जाता है। और जो पिन नंबर 8 है गेट की, यानी ये जो मॉसफेट लगा उसके गेट के ऊपर सप्लाई देने के लिए पिन नंबर 8 का प्रयोग किया जाता है, जो कि आउटपुट है। अगर इसके गेट पे जब सप्लाई मिलेगी तो ये मॉसफेट ऑन होके जो नेगेटिव सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी है वो इधर ट्रांसफ़र कर दे, जिससे यहाँ पे पल्स जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक ट्रांसफार्मर के ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी जाती है, जिससे ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है। ऑन होने के बाद ये आउटपुट देता है हमें, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई पास आउट होती है। वही पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई में से हम फीडबैक सिग्नल बना के एक ऑटो कपलर के द्वारा पिन नंबर 2 के ऊपर दिया जाता है, जो कि एक ऑटो कपलर लगे होते हैं उसके द्वारा पिन नंबर 2 पे दी जाती है। तो ये थी आज की हमारी आईसी, जो कि है 4569A आईसी, जो कि 8 पिन के अंदर आती है। अगर इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए या कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे जो सब्सक्राइब थे जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे और आप रिपेयर का काम करते रहें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नए आप अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ जो वीडियो बनेगी वो
और भी लोगों के पास पहुंचेगी, जिससे वो अपना रिपेयर का काम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।